केकई ने एक नया काम किया। केकई ने विश्वकर्मा को बुलाया, आह्वान किया इंद्र का कि मेरे घर में नई बहू आ रही है, लक्ष्मी जी आ रही हैं, हमारे साथ नहीं रहेंगी इस पुराने घर में, वो लक्ष्मी हैं, उनके लिए कनक भवन बनना चाहिए, सोने का महल बनाइए। और एक नई बात लगेगी, जिस घर में दशरथ रहे, जिस महल में, उसमें सीता जी एक रात भी नहीं रही, एक रात भी। कौशल्या की गोद में से उठाकर सीता को अपनी गोद में रख लिया और कहने लगे, देख उस खिड़की में से क्या दिखाई देता है। सीता सकुचा गई, वो कनक भवन मैंने सोने का महल तेरे लिए बनाया है, तो हमारे संग रहेंगे, तू स्वयं जगदम्बा है, पराम्बा है, सीता तू लक्ष्मी है और ये परमात्मा है, मेरा पुत्र राम ब्रह्म है, अब वहां रहेंगे। कौशल्या ने तो उपहार में राम को ही पकड़ा दिया, सीता को उन्होंने कनक भवन दे दिया। अब सीता विचार कर रही कि तीसरी एक और माता है, पता नहीं क्या मिलेगा, अभी तो एक और उपहार बाकी है। गुरुदेव ने संकेत किया कि सुमित्रा से कहो कुछ दे दें, और सुमित्रा को भी ऐसा लगा कि मैं तो अपना आदर्श कौशल्या को ही मानती हूं, सब कुछ कौशल्या से ही तो सीखा है, उन्हीं का तो अनुगमन और अनुशीलन किया है, वो जो जो करती रही हैं वही तो किया है। इसे लक्ष्मण से कहा, मैं अपने मातृत्व का दान करती हूं सीता को, और ऐसे कहकर लक्ष्मण से कहा, गिर पड़ इसकी चरणों में, आज मैं अपने माता का अधिकार त्यागती हूं, आज से तेरी माता सुमित्रा नहीं है, कैक सीता है। और वो कहने लगी कि इन्होंने सौभाग्य दिया है और मैं तुझे पुत्र देती हूं, अभी तू प्रवेश करे इससे पहले अयोध्या में तुझे एक संतान देती हूं, तुझे एक बेटा हो गया और उसका नाम है लक्ष्मण। धन्य हो गई सीता जी, सीता धन्य हो गई। चारों कुमारियों के 4 महल कैकेयी ने बनवाए, कनक भवन दे दिया सीता को, जहां राम और सीता रहेंगे। उर्मिला को दूसरे उस भवन का एक प्रकोष्ठ, उत्तर का प्रकोष्ठ मांडवी और भरत को पृष्ठ प्रकोष्ठ, यानी एकदम पीछे का, पीठ पीछे वाला जो महल का हिस्सा, श्रुत कीर्ति और रिपुत। घर में बहू आए उसे घुसने मत देना, चाबी का गुच्छा पहले पकड़ा देना, एकदम ऐसा कर भी मत देना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। आनंद की बात है, अनुराग की बात है। दिन भर के उत्सव में सूरज छुपने को है, माता की आज्ञा हुई, जाओ सूर्य को प्रणाम कर अंतः सदन में जाइए, कनक भवन में। दिन भर राम केके के पास रहे। विवाह का पहला दिन राम सीता केकई के पास रहे। केकई ने आदेश दिया, संध्या सूर्य को प्रणाम करो, अंतः सदन में जाइए। दोनों का हाथ पकड़कर कनक भवन ले गई और केकई ने अपने हाथ से कपाट बंद किए, ये महल तेरा है। राम सीता अकेले है, कोई है नहीं, अब दास दासियां अनुचर पार्षद बाहर है, वो अपने अंत्य कक्ष में है। लीजिए, राम और सीता का ये पहला मिलन है। नारायण और लक्ष्मी बहुत दिन के बाद मिले हैं। नारायण प्राय समाधि में, ध्यान में, शयन की मुद्रा में रहते हैं, लक्ष्मी जी क्षीर सागर में
उनके ही श्री चरणों में रहती हैं। भगवान को देखने के बाद, उनसे मिलने के बाद जन्म कोटि अघ, अघ कहते हैं जघन्य पाप को, तो सारे पाप उसी समय स्वतः मिट जाते हैं। नहीं, आप मिटाते नहीं हैं, मिट जाते हैं। जन्म कोटि अघ ना सही तबहि, ना 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 ना, आप नहीं मिटाते, आप किसी के पाप कभी नहीं छीनते, अपने आप मिट जाते हैं उसके, अपने आप स्वतः। क्या? बस आपको देखना भर है, आपको देखने मात्र से आप सन्मुख हो। कोई जीव जब आपको सन्मुख, सन्मुख करते प्रायोरिटी, प्राथमिकता, सन्मुख करते एकमात्र विकल्प, आप हो और कौन हो, कोई और न हो, उसके जीवन में केवल आप रहें, तब उस जीव के पाप स्वतः मिट जाते हैं। जन्म कोटि अघना सही तबहि। दीजिए, प्रभु का एक और नाम रख दिया गया, करुणा निधान, करुणा मूर्ति, करुणा सागर। ये जितने भी हैं जो बहुत अंतरंग हैं, वो सब भगवान को करुणा के साथ ही बोलते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है, करुणा निधान तो सीता जी का नाम था, पर करुणा सागर बोलता था भरत। भरत जब भी कहता राम को करुणा सागर, उतनी करुणा किसी में नहीं है। करुणा का अर्थ है किसी के दोष न दिखे। एक और बात है करुणा में, अपना सब कुछ सौंप देने का भाव करुणा में ही आता है। तो जो आपके पास है श्रेष्ठतम, महत्तम, दिव्यतम, जो कुछ महान से महान आपके पास है, उसे आप यूं ही दे देते हैं। और भगवान के पास क्या है? मुक्ति है, मोद है, माधुर्य है। तुलसीदास जी लिखते हैं, जब तेरा ब्याहे घर आए, जब तेरा ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। गच्छतां मातुलकुलं भरतेन तदा नघ, शत्रुघ्नौ नित्र शत्रुघ्नौ नीतः प्रीति पुरस्कृतः। मातुल कुल से बार बार का आग्रह, कैकेयी देश से इतने व्याकुल हो गए मातुल कुल के प्राणी सभी, हमें भरत चाहिए, भरत चाहिए। विवाह के बाद कैकेयी एक बार नहीं आई, राजकाज में इतनी व्यस्त है। हमारे यहां बेटा नहीं है तो उतने सुयोग्य नहीं है, जी नहीं पाएंगे, हमें भरत चाहिए। कैकेयी कौशल्या सुमित्रा ने विचार किया, भाई इतना आग्रह है तो भेज ही देते। भरत बड़े व्याकुल हैं
कि वहां जाने पर राम तो होंगे नहीं, न माताएं वहां होंगे, न पिता वहां होंगे, गुरुदेव के बिना हम जिएंगे कैसे। मामा हट कर रहे हैं, आपको साथ चलना होगा। दशरथ ने आज्ञा दी, रिपुदमन भी साथ जाए, फिर मन लगा रहेगा।